14 इंची टीवी है और इसमें क्या फॉल्ट है, ये जैसे हम सीरीज में लगाते हैं तो इसमें कोई भी सोनी हल्का सा सीरीज पे हल्की सी दिखता है कि हाँ करंट इसमें जा रहा है। और बाकी क्या इसमें होने वाला है आज, इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है तो वो हम बताएंगे। इसमें एलजी का 14 इंची पुराना ही मॉडल है वैसे तो। और अभी देखते हैं इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। इसकी किट थोड़ी बाहर कर लेते हैं और इसमें स्पीकर जो वायर है ये हटा लेते हैं, क्योंकि प्लेट हमें वर्क करने के लिए बाहर चाहिए। तो ये हमने पेज खोल ही लेते हैं पहले ज़्यादातर, क्योंकि वीडियो नहीं तो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम देखते हैं पहले दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात कि कोई भी टीवी आप चेक करते हो तो सबसे पहले सीरीज में चेक करें। ये आप देख पाए, अगर देखा हो तो, नहीं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। एलईडी एक बार मतलब जब भी तार लगाते हैं हम तो एलईडी जल के बंद होती है। तो इसका मतलब देख पा रहे हैं एलईडी एक बार जल के बंद हुई है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि अभी देखते हैं। सबसे पहले तो सप्लाई चेक करनी होती है कि सप्लाई कहाँ जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रही है, तो वो चेक करके हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों मीटर हमने लगा लिया है और ये दोस्तों सबसे पहले तो मेन कंडेंसर पे सप्लाई चेक करनी होती है कि हमारे 250 वोल्ट से प्लस आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे सीरीज में है तो 252 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ भी। फिर एसटीआर की पिन पे देखना होता है, एसटीआर की पिन पे आ रहे हैं तो आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा, आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट पे हमारे ओनली 2 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, यानी कि आउटपुट नहीं है। और एक बार हम इसको बंद करके चालू करके देखेंगे आउटपुट पे कुछ रिस्पांस है या नहीं है। आउटपुट नहीं आ रही है। और एक बार हम देखते हैं, क्योंकि एलजी का सेट है तो ये एक बार कट मारने के बाद फिर दोबारा थोड़े ठंडा होने के बाद ही चलता है। तो इसमें आउटपुट नहीं दे रहा है, आप देख पा रहे हैं आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेन कंडेंसर पे इस पर सप्लाई है और कंडेंसर देखते हैं चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कंडेंसर पे सप्लाई बनी हुई है, सब कंडेंसर चार्ज भी हो रहा है इसका, यानी कंडेंसर चार्ज हो रहा है और एसटीआर पे सप्लाई गई हुई है। लेकिन सबसे पहले तो हम इसका कंडेंसर ही डिस्चार्ज कर लेंगे, इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। दोस्तों पहले कंडेंसर डिस्चार्ज कर लेते हैं एक बार। दोस्तों इस कंडीशन में वैसे एसटीआर का फॉल्ट निकलता है, एसटीआर भी कई बार ख़राब होता है, लेकिन जो इसमें फॉल्ट है कि बत्ती एक बार ब्लिंक करके जब जा रही है इसकी और कंडेंसर चार्ज हो रहा है। क्योंकि अगर एसटीआर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो बत्ती ब्लिंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब डेड कंडीशन में होता है तो बत्ती बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इसकी। और इसमें इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर हल्का सा आता है और फिर बंद हो जाता है, तो यानी कि एसटीआर इसका सही होगा। और कंडेंसर पे भी कंडेंसर चार्ज हो रहा है तो कंडेंसर भी सही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आपने देखा तो बत्ती एक बार जल के बंद हुई है, अगर ध्यान दिया हो तो ये वाली बत्ती एक बार जल के बंद होती है, तो एसटीआर इसमें ख़राब नहीं निकलना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि एसटीआर ख़राब होता है ना तो बत्ती नहीं जलती। अब इसमें क्या है कि पॉजिटिव सप्लाई हमारी बन रही है। होता क्या है कि एक पल्स सप्लाई जाती है यहाँ से, जो इसमें डायोड लग के जा रही है इधर, आप देख रहे हैं 119 वोल्ट। फिर रजिस्टेंस से आगे, रजिस्टेंस लग के आगे 68 वोल्ट हो गई है। उस रजिस्टेंस से फिर आगे जो कि हर टीवी में होती है, जो कपलर के लिए जाती है और एसटीआर पे भी जाती है, तो ये 15 वोल्ट के करीब हमें मिल रहा है। ये सप्लाई चेक करनी होगी सबसे पहले तो ये हमारी यहाँ 10 वोल्ट है, ये इधर आपकी एसटीआर की पिन पे पहुँच रही है ये सप्लाई। आगे फिर कपलर के लिए जाती है ये, तो कपलर वाला पॉइंट पकड़ेंगे हम। 15 वोल्ट यहाँ भी है ये, और कपलर पे पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, तो कपलर पे आप देख पा रहे हैं 4 वोल्ट दिखा रहा है, 4 7 6 6 3 मतलब ऐसे दिखा रहा है ये अप डाउन, यानी कि कुछ स्पार्किंग जैसे अप डाउन होती है। तो कपलर पे बराबर नहीं जा रही है सप्लाई। और कपलर की ग्राउंड से चेक करते हैं तो 1 या 2 वोल्ट है, जबकि यहाँ 5 या 6 वोल्ट होने चाहिए कपलर की ग्राउंड से। और कैपेसिटर की ग्राउंड से चेक करते हैं तो 12-13 वोल्ट आने चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, उसके लिए क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले तो, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस और जीनर डायोड लगे हुए हैं वो चेक करने होंगे, और उसके लिए क्या आगे हमें एसटीआर निकालना पड़ेगा और हीट सिंक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हीट सिंक के पीछे रेजिस्टेंस लगी हुई है। वो रेजिस्टेंस और जो जीनर डायोड है वो चेक करने होंगे। उसके बाद कुछ निष्कर्ष पे पहुँचेंगे हम एसटीआर के या उसके पे। तो हम एसटीआर को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले तो। उसके लिए फिर कंडेंसर हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एसटीआर और ग्राउंड होकर एसटीआर उड़ जाते हैं। तो कंडेंसर डिस्चार्ज करके ही एसटीआर पे काम करें। एसटीआर को निकालेंगे जैसे। और दोस्तों अभी जैसे फॉल्ट बताने जा रहे हैं, तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फॉल्ट जब भी समझ में आएगा आगे क्या है क्या नहीं।
और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों वीडियो पूरा देखें क्योंकि फॉल्ट हम पूरा बताएंगे, क्या सॉल्यूशन है, कैसे होगा, इसमें ज़रूर मिलेगा तो हमें भी, खैर ऐसी बात नहीं है, जब लग रहे हैं तो करेंगे इसको। और अभी इसमें इसका STR ओपन कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि हीट सिंक हटानी पड़ेगी हमें, जब उधर की रेजिस्टेंस और जीनर चेक करने होंगे। दोस्तों अगर कंडेंसर चार्ज हो रहा है और आगे ब्लिंक नहीं करती तो हमारा STR ख़राब होता है उस कंडीशन में कि वर्क नहीं कर रहा है, कंडेंसर चार्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ दोनों कंडीशन है कि वर्क भी कर रहा है, सप्लाई आती भी है और चली जाती है, यानी कि सप्लाई बन के तुरंत ड्रॉप हो जाती है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक पाती है। तो अभी देखते हैं क्या मिलता है, या तो रेजिस्टेंस ख़राब निकलती है इस कंडीशन में, या फिर कोई जीनर वगैरह भी ख़राब हो सकता है। दोस्तों रेजिस्टेंस ये STR की पिन हमने ओपन कर ली है, और ये हमने हीट सिंक के पहले पॉइंट खाली कर रखे थे, क्योंकि हमें पता था कि हीट सिंक निकालने में फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो STR हमने निकाल लिया, और STR का इसमें प्रयोग हुआ 6754 W6754 STR का प्रयोग है LG में, क्योंकि बहुत से क्या है कि इस वाली प्लेट में अगर ध्यान से देख रहे हो आप कि STR फट के आ जाता है, नंबर मिस हो जाता है, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं 6754 STR का प्रयोग होता है LG में अधिकतर किटों में और सप्लाई पर। अभी इसमें हमने ये इधर खोल लिया है, तो इधर क्या है, जीनर डायोड है और ये रेजिस्टेंस है जो चेक करनी होंगी। तो इसके लिए हम इसको मीटर को लगा लेते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू पे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमें दिखा रहा है 40 के की रेजिस्टेंस दिखा रहा है इधर, फिर ये 40 ओम की थी, सॉरी, क्योंकि किट काफ़ी पुरानी है तो पिनों में ना जल लगा होता है, तो उसको हल्की सी घिस के चेक करें। इधर वैल्यू अलग है कुछ हिसाब से, तो यहाँ ये रेजिस्टेंस भी ठीक है। जीनर चेक कर लेते, कोई जीनर तो शॉर्ट नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ के रेजिस्टेंस, जीनर, डायोड सब चेक करने होते हैं आपको, और उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पे जाया जाएगा। दोस्तों यहाँ एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कपलर के लिए जा रही है, ये रेजिस्टेंस नहीं बोल रही है, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पे जो लगी हुई है रेजिस्टेंस, ये 2 डायोड के बराबर में रेजिस्टेंस है 1K की। इसका कलर कोड है कत्थई, काला, लाल। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है हम इसको निकाल के चेक करते हैं और फिर देखते हैं इसको चेंज करके भी, क्योंकि ये, और इधर भी जब हमने कपलर पे चेक करे सप्लाई, तो यही पॉइंट है जो कपलर को सप्लाई जाती है, तो ये 1K की रेजिस्टेंस हो सकता है ख़राब निकल जाए। तो देखते हैं, इसको निकाल के ओपन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस हमने ओपन कर ली है और इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ये रेजिस्टेंस हमने बाहर निकाल लिया, ये 1K की रेजिस्टेंस है। कलर कोड मैंने बता दिया आपको, कत्थई, काला, लाल है। और अब इसे बाहर निकाल के भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये दोस्तों बिल्कुल नहीं बोल रही है। और अब हम इसकी जगह 1K की नई रेजिस्टेंस ले लेंगे। दोस्तों ये 1K की रेजिस्टेंस है हमारे हाथ में, ये आप देख पा रहे हैं, ये बोल गई है, तो 0.99 दिखा रही है आपको। तो 1K की रेजिस्टेंस है, तो इसको हम उसकी जगह लगा देते हैं। वो रेजिस्टेंस ख़राब है, और फिर हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि कपलर पे सप्लाई पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है।
और उसके बाद फिर अगर सप्लाई पहुंच रही है तो जब हम STR लगा के चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई का फॉल्ट दूर हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों सीरीज में लगा के सप्लाई चेक कर सकते हैं, कपलर पे सप्लाई आई होगी या नहीं, पहले तो वो चेक करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, ये हमारी 74 वोल्ट दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि STR ओपन है हमारा। और हमारी इधर 74 आप देख पा रहे, पहले रेजिस्टेंस है इधर 14 वोल्ट थे और इधर नहीं दिखा रहा था। अभी STR हमारा ओपन है तो इसलिए 74 वोल्ट इधर दिखा रहा है, यानी रेजिस्टेंस अपना काम कर रही है। तो अभी हम STR डाल लेते हैं इसमें, कंडेंसर को डिस्चार्ज करके ही डालेंगे। तो कंडेंसर डिस्चार्ज करने को वैसे तो बल्ब से डिस्चार्ज करना चाहिए, लेकिन मेरे पास तार है, तार से भी कर लेंगे। वैसे ज़्यादातर तार से नहीं करना चाहिए, कई बार कंडेंसर ख़राब भी हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये STR डाल के और फिर देखते हैं कि फॉल्ट दूर होता है नहीं होता। तो दोस्तों ये STR हम इसमें वापसी डाल लेते हैं एक बार, क्योंकि चेक करना पड़ेगा और ये मेहनत तो लगेगी कि डालना और निकालना तो पड़ता ही है एक दो बार, क्योंकि यहाँ कंडेंसर खुलता नहीं है तो पूरी हीट सिंक से ही निकालना पड़ता है। और हम इसको एक बार डाल के और फिर सोल्डिंग करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ख़राब निकली हमारी, वो 1K की। और अभी आगे देखते हैं कुछ और फॉल्ट निकलेगा या फॉल्ट दूर हो गया है। STR डाल के फिर चेक करेंगे। दोस्तों STR डाल के हीट सिंक की सोल्डिंग ना करें पहले, क्योंकि जब फॉल्ट दूर हो जाए जब भी उसको करें। हमारी एक पिन रह गई नीचे, पिन सारी नहीं आई है। दोस्तों कई बार ये भी हो जाता है कि लापरवाही से ध्यान नहीं करे और पिन अंदर रह जाए, सोचते हैं कि STR तो काम नहीं कर रहा। तो यही प्रॉपर चेक कर लेंगे, पिन सारी बाहर आके और सोल्डिंग हो गए और सोल्डिंग एक दूसरे में टच ना हो। कई बार कुछ भाइयों से सोल्डिंग भी टच हो जाती है, तो जब भी ये ढूंढते रह जाते हैं कि फॉल्ट कहाँ बढ़ गया है, कि सोल्डिंग टच हो गई या कोई सोल्डर कई बार एक्स्ट्रा लग जाता है और ध्यान पे ना हो, तो ये चीज़ बारीकी से देखना होता है। और बहुत ही ध्यान से आप डाल के और इनकी पिनों को अलग अलग करके एक बार चिमटी से चेक कर सकते हैं कि आपस में टच तो नहीं है। ये चेक कर पाएँ कि सोल्ड टच नहीं है। अब हम इसको फिर सीरीज में चेक करेंगे दोस्तों। और ये हमारे सीरीज में, और ये आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर हमारा जल गया है और सेट की आवाज़ आ गई है, सेट हमारा चल भी गया है। आप इंडिकेटर देख पा रहे, इंडिकेटर आ गया है और उधर आप मिरर में देखेंगे तो सेट चल गया। अभी सीरीज जला था तो सेट हमारा ऑन हो गया है। दोस्तों सीरीज में है तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं और आपको अब टीवी घुमा के दिखाने की बारी है। दोस्तों टीवी हमारा चल गया है सेट, यानी कि ऑन हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना ज़रूर ना भूलें, लाइक करना नहीं भूलना। और वीडियो शेयर करें अपने मित्रों को, क्योंकि ये फॉल्ट ऐसा है कि किसी मित्र को काम आ सकता है जो काम करते हैं। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तब तक के लिए फिर हमारा जो फॉल्ट था वो हमारा आज का LG का दूर हो गया। क्या फॉल्ट निकला है, वो एक रेजिस्टेंस ख़राब निकली है कपलर के पास की, 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई थी, तो कपलर के पास की रेजिस्टेंस हमारी ख़राब निकली है। जबकि बहुत से भाई कई ऐसे फॉल्टों में क्या होता है कि STR बदल देते हैं, ये बदल देते हैं और काफ़ी देर तक वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों यही हमारा मेन पॉइंट होता है कि हमारे अगर पॉइंट हमारी समझ में आ रहा है तो उस पॉइंट को आप तक बताना। जितना काम हमें आता है उतना आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु इन कामों में कोई भी नहीं होता, ना हम किसी गुरु हैं ना कोई हमारा ऐसे कोई, क्योंकि हर चीज़ के कहीं ना कोई फंस जाता है। लेकिन हाँ, जितनी हमें आती है उतनी बताने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह की आपको क्वारी हो तो आप हमें
कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो आप, उसके लिए भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।